प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। तुम यहाँ? क्या तुम्हारे दिल में भी वही प्यार है जो रेखा के दिल में है? बहुत बढ़िया खबर लायो खबरी। बोलो, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? बोलो। जब तक हम इन अंग्रेजी कुत्तों को खदेड़ के बाहर नहीं भगा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इस संगठन का मुख्य सदस्य नहीं हूँ। हाँ? देख भाई, दिल छोटा मत कर। मैंने तेरे भाई को डांगोरिया से बात करते हुए अपने कानों से सुना है। बहुत जल्द तुझे भी इस संगठन के मुख्य सदस्य बना दिया जाए। पर ये बात मुझे देवता ने पहले क्यों नहीं बताई? हो सकता है ये खुशी तुझे वो अचानक देना चाहते हो। हाँ, वो तो ऐसा भी सकता है। चल, मैं। कोई फायदा नहीं। क्यों? वो अंदर है ही नहीं। कहाँ गए? पूर्व दिशा की ओर गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि इस वक्त वो किसी से मिल नहीं सकते, फिर भी आप नहीं इधर से। चल, तू मुख्य सदस्य बनने की परीक्षा में पास हो गया। मतलब? अरे डांगोरिया ने मुझे तुझे ऐसा बोलने के लिए कहा था। अच्छा। सरदार भी ना, तभी आज दिन भर उन्होंने इस कुटिया के बाहर खड़ा रखा है मुझे। चलो दादा, मिलते हैं। जाओ। चल। देखा? माफ करना, मैं तुम्हारे देवता को समझता हूँ। क्या अब भी वो सिर्फ मेरे ही देवता है? हाँ, मैं तुम्हारा भाई थोड़ी हूँ। तुम्हारा एक ही भाई है तो जल्दी वापस आने वाला है। अच्छा जी, वैसे गलत तो मैं भी थी कि देवता की भावना को समझ ही नहीं पाई। असल में हम एक कुएं की मेंढक की तरह सोच रहे। सच में बाहर कितनी बड़ी रफ्तार से आज़ादी की लड़ाई हो रही है, और अगर हम उनका हिस्सा बन जाए तो सिर्फ आसाम की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे पाएंगे। तुम्हें डांगोरे ने अभी के अभी जंगल में पश्चिम की ओर बुलाया। चलो हुन। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ रेखा को बुलाया। तुम आराम करो। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि उन्होंने दास, हमें और कहाँ तक चलना है? जहां डांगोरिया मिले बस वहां तक। पर पश्चिम की ओर क्यों? आज तक तो मैंने उन्हें कभी पश्चिम की ओर जाते हुए नहीं देखा। हाँ रेखा, मैं भी हैरान हूँ। उन्होंने हमें बुलाया और वो खुद चल दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहे हो। पर ऐसा क्या हो सकता है?
Come on, take your positions. Shoot them. Fire. Move. No. Not now. Just keep firing. गोलियों की आवाज। अब नहीं रेखा, वो तो अभ्यास कर रहे हैं ना वो लोग, तो ये अभ्यास में चलने वाली गोली की आवाज है। चलो हमें डांगोरी के पास जाना है। लेकिन ये प्रशिक्षण की गोलियों की आवाज तो नहीं लगती है। हो सकता है पुलिस वालों ने अटैक कर दिया हो हमारे संगठन के अड्डे पर। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं हमारे संगठन में से कौन कौन इस वक्त पुलिस से लोहा ले रहा है। इस वक्त मुझे वहां रहना बहुत जरूरी है। काश मेरे पास बंदूक होती। दास, तुम्हारे पास तो रिवॉल्वर है ना, मुझे दोगे? अरे रेखा, मेरे पास अगर बंदूक होता तो मैं यहाँ पर अपाइज की तरह थोड़ी खड़ा होता, वहां जाकर एक को मार डालता। ना है तो ही सही, हमारे अड्डे पर हमला हुआ है। इस वक्त मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रेखा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें खाली हाथ वो मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं डांगोरिया को क्या मुंह दिखाऊं? तुम्हें अपनी माफी की पड़ी है, और यहाँ जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं उसका क्या? अरे रेखा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? भैरव खुड़ा है, बाकी का क्रांति भी रहे। जरा समय रुकते हैं यहाँ पर, फिर सोचेंगे क्या करना। और ज्यादा समय इसे यहाँ नहीं रोका जा सकता है, और ये कहीं वहां चली गई तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। फिर इसे कैसे रोका जाए? क्या आइडिया हो सकता है? जो भी हो, मैं अब जा रही हूँ। रेखा रुको। ठीक है, तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पहले मुझे वहां जाकर वहां का हालत का जायजा लेने दो, फिर मैं आऊंगा, फिर बताऊंगा तुमको, फिर चले जाना। ठीक है, जल्दी जाओ और मुझे सारी बातें बताना। हाँ, तुम यहीं रुकना, मैं लौटकर यहीं पर आऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रख। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमारी लोगों की रक्षा करना। अरे ये तो लाल है, तो मेरा अंदाजा सही निकला। और जब लाल यहां पर है तो मेरी बेटी भी यहीं पर हो। इसका मतलब इन्फॉर्मर ने सही खबर दी है। एक बार मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो इन्फॉर्मर को बढ़िया इनाम दूंगा। Keep firing! अंधाधुंध गोलियां मत चलाओ, निशाना लगाकर चलाओ। Shot! Hitendo! Hitendo! तुझे कुछ नहीं होगा।
तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। जय भगवान। पता नहीं क्रांतिकारी किस मिट्टी के बने होते हैं, कब से फायरिंग चल रही है लेकिन ये ढीठ आस पापड़ करने को तैयार ही नहीं हो रही। हमारी गोलियां भी खत्म हो रही है, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। स्टॉप फायरिंग, बॉम्ब यूज करो लेकिन कुटियाओं को बचा के। स्टार्ट। मॉम, मुझे लगता है मेरे लंदन जाने से आप खुश नहीं हो। Bomb! हे भगवान, ये दिया कैसे बुझ गया? हवा भी नहीं चल रही और क्या बुझ गया? कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? मेरी औलाद पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? मेरा लाल किसी भी क्रांतिकारियों के साथ है और पुलिस हर समय उन्हें पकड़ने की फिराक में रहती है। हे भगवान, कहीं मेरी औलाद पर कोई कहर तो नहीं टूटने वाला? नहीं नहीं काका, हे परमेश्वर, हे भगवान, अगर जरूरत पड़े तो तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। एक मिनट मॉम, आई थिंक आप मुझसे ज्यादा बिग ब्रदर से प्यार करते हैं। अफसोस कि मैं आपसे दूर जा रहा हूं, पर आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या आपके लिए जो है वो सिर्फ बिग ब्रदर है? अरे बेटा, क्या परवाह करूं मैं तेरी? तो लंदन जा रहा है ना, और फिर तेरे सिर पर तो राय साहब जैसे पिता का हाथ है ना। अब तो मेरा मन करता है कि मैं लंदन से कभी वापस ही ना आऊं। अरे कृष्ण बेटा, तुम लंदन से वापस मत आना, वहीं पर रहना, लेकिन वहां पर अच्छी अच्छी बातें सीखना, ये अंग्रेजों की चमचागिरी मत सीखना। एनीवे मॉम, मेरे शिप का टाइम हो रहा है, आपसे अलविदा कहने का तो कोई फायदा ही नहीं। अगर बिग ब्रदर से कोई आशीर्वाद बचे तो मुझे भी दे देना। अरे बेटा, हे भगवान, मेरे दोनों बेटों की रक्षा करना, उन पर कभी कोई आंच ना आए।
क्रांति भवानी मोहन, तो अब भी तुम्हारे पास समय है, आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे साथियों की जानें बच जाएंगी और मैं तुम सबकी फांसी की सजा भी माफ करा दूंगा, नहीं तो एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा, ताकि तुम सबको पता चले कि अंग्रेज सरकार से टकराने का अंजाम क्या होता है। अभी भी समय है, वरना इतनी लाशें गिराऊंगा कि गिनते गिनते शाम से सुबह हो जाएगी। बताओ भवानी, क्या इरादा है तुम्हारा? बस 1 मिनट का समय देता हूं, सोच लो। योगेश, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, और क्रांतिकारियों के साथ जैसे बातचीत करते वैसे ही कर। जस्ट शट अप! अगर मेरी शान के खिलाफ एक शब्द भी और बोला, यही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। दास, गद्दार, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। दोनों सरदार मर गए। हमारे दोनों सेनाध्यक्ष को कोई मार दिया, कोई है? गोली मार दिया। Finally, we got victory. सुना तुमने? इनका सरदार डकोरिया मारा गया। मेरी बेटी कहाँ है? Don't worry, सुपरिटेंडेंट, हमारी पुलिस आपकी बेटी को ढूंढ लेगी। Go and search! सारी कुटियां छान मारो, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक कुटिया में मेरी बेटी अंजलि है। जाओ, फास्ट! सर, साहब, मैं वही हूँ जिसने आपको खबर दिया। तुम बागी है ना? अभी तुम्हारा चेहरा निकालता हूँ। साहब, मैं कोई बागी नहीं हूँ, मैं पुलिस भेदिया हूँ साहब। पकड़े जाने पर मन गढ़ंत कहानियां सुना रही है। साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुम पुलिस के बेटी हो या सुपरिटेंडेंट की? मैं नहीं जानता इसे। तुम्हें जो बकना है बक सकते हो। साहब, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैंने ही तो यहाँ का पता दिया था आपको। तुम ही वो आदमी हो, ये हम कैसे मान लें? साहब, शायद आप भूल गए, वो मंदिर के पास मुंह पर कपड़ा बांधकर शाम के टाइम मिला था ना साहब। मैंने तो सब बताया था आपको। साहब, मैं क्रांतिकारी नहीं हूं साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। ऐसे कैसे जाने दूंगा तुझे? तूने ही तो कहा था ना कि मेरी बेटी यहीं पर है। सबके सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। जब तक बताएगा नहीं तब तक कैसे जाने? हाँ साहब, जरूर बताऊंगा।
तो बताओ, कहाँ है मेरी बेटी अंजलि? वो स्कूटी में। अब मैं जाऊं सर? Okay. Leave him. Let him go. रेखा को मेरी बात का यकीन दिलाने के लिए मुझे जस्ट ड्रामा करना पड़ेगा। स्कूल में ड्रामा खेलने का तजुर्बा अब काम आएगा। गोलियों की आवाज तो बंद हो गई है। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा, कौन जिया कौन मरा कुछ पता नहीं चल रहा। इस वक्त मुझे वहाँ रहना बहुत जरूरी था। काश उस मोटा बुद्धि दास की जगह मैं वहाँ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। रेखा रानी, आप देखना मेरे अभिनय का कमाल। तुम्हारे दिमाग को ऐसे भूल-भुलैया बना दूंगा कि तुम जिंदगी भर मेरे होकर रह जाओगे। लाल नाम का कांटा गायब। वैसे भी अतनु तो जेल में सड़ रहा है। अब मेरे और रेखा रानी के बीच में कौन है? तुम भी नहीं। वो गद्दार क्रांति वीर ने डांगोरिया को गोली मार दी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं रेखा, मैं सच बोल रहा हूं। उसने डांगोरिया पर एक नहीं 3-3 गोलियां चलाई। 3-3। जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने